जी तो प्यारे बच्चों, हमने अभी जो बात अपनी ख़त्म की वो इस पे की कि अकाउंट रिसीवेबल को मिटाने के दो अंदाज अकाउंटिंग हमें अलाउ कर रही है। नंबर वन इज देयर आर टू मेथड्स टू राइट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल को मिटाने के दो अंदाज अकाउंटिंग हमें अलाउ कर रही है। नंबर वन इज डायरेक्ट मेथड एंड नंबर टू इनडायरेक्ट और अलाउंस मेथड। अच्छा, अब अगर आप यहाँ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन थोड़ी देखें तो आप देखते हैं कि अकाउंट रिसीवेबल, मैं बार बार कह रहा हूँ, जोर दे के बोल रहा हूँ कि मिटाने के, अभी नुकसान का अंदाजा नहीं लगा रहे, बल्कि अभी हमें कंफर्म हो गया है कि भाई अब उससे पैसे नहीं मिलेंगे। अंदाजा कब लग रहा था? साल के आखिर में। अकाउंटिंग हमें कह रही थी पूरे साल में तुमने जितना भी माल उधार पर बेचा उसमें से कुछ तो ऐसा होगा शायद जो तुम्हें ना मिले। अगर तुमने सारा का सारा सामान कैश पे बेचा है तो अब बैड डेट्स होने का कोई चांस नहीं है। बैड डेट्स यानी बुरे कर्जों से नुकसान होने का कोई चांस नहीं है, गम का कोई इम्कान नहीं है। लेकिन अगर तुमने पूरे साल में माल कैश पर बेचने के साथ साथ उधार पर भी बेचा तो अब चांस ये है कि तुम्हें बैड डेट एक्सपेंस हो सकता है। वो जो बैड डेट एक्सपेंस रिकॉर्ड होता है वो ईयर एंड पे रिकॉर्ड करते हैं और तब भी रिकॉर्ड कर सकते हैं जब हमें नुकसान का पता चले। तो अब इसी के लिए हमने यहाँ दो अंदाज में इस बात को एक्सप्लेन किया कि अकाउंट रिसीवेबल को अपनी किताब से मिटाने के लिए अकाउंटिंग ने दो तरीके हमारे सामने रखे। पहला रखा डायरेक्ट मेथड, दूसरा रखा इनडायरेक्ट और अनाउंस मेथड। अगर आप आसान लफ्जों में सुनना चाहें जल्दी से तो मैं यूं कह देता हूं कि डायरेक्ट मेथड मैं बोलूंगा शुरू होगा और ख़त्म हो जाएगा, और इनडायरेक्ट मेथड में बोलूंगा तो चैप्टर का पहले सवाल से स्टार्ट होगा और आखिरी तक जाएगा। इसका मतलब है डायरेक्ट मेथड सिर्फ सुनने की हद तक है, और इससे भी ज़्यादा आसान में अगर सुनना चाहते हो तो यहाँ हार्ट अटैक की शिद्दत का लेवल का अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। यहाँ हार्ट अटैक किसी भी लेवल का हो सकता है और रास्ते में भी मौत वाक़ई हो सकती है। और इनडायरेक्ट मेथड में हार्ट अटैक होता ज़रूर है, लेकिन यहाँ अस्पताल बाहिफाजत पहुंच जाता है इंसान, डॉक्टर्स उसकी हिफाजत करके उसे बचा भी लेते हैं। बाकी ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। मैं तो सिर्फ समझाने के लिए एक मिसाल दे रहा हूँ। काम की बात यह है प्यारे बच्चों, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, जिसका दूसरा नाम अलाउंस मेथड है, ये डायरेक्ट मेथड क्या कहता है? गौर से सुनना। डायरेक्ट मेथड कहता है जब तुम्हें कंफर्म हो जाए कि नुकसान हो गया, जब तुम्हें कंफर्म हो जाए कि अब मिस्टर सी मर गया, जब तुम्हें कंफर्म हो जाए कि मिस्टर सी पागल हो गया, जब तुम्हें कोर्ट से एक लेटर रिसीव हो जाए जिसमें लिखा हो कि मिस्टर सी इज नाउ बैंकरप्ट, मिस्टर सी इज नाउ इंसॉल्वेंट, ही कैन नॉट पे एनी अमाउंट टू यू। कोर्ट ये बात लिख के दे दे क्योंकि ये पागल हो गया है। अब ये किसी आप पागल से जाके पैसे मांगेंगे, वो आपको कागज के टुकड़े दे देगा, वो बोलेगा ये लो, ले लो अपने पैसे वापस। क्या करेंगे आप? मुस्कुराते रहेंगे खड़े होके? नहीं ना। तो इसका मतलब है हमें एक तरीका अकाउंटिंग अलाउ कर रही है जिसमें वो कह रही है कि भाई नुकसान होने का इंतजार करो, जब नुकसान होगा तब की तब देखी जाएगी। बोलने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास, बोर हो जाते हैं आप लोग, जाहिर सी बात है, कब तक स्क्रीन के सामने बैठे रहें, कब तक इस तरह पढ़ें। तो मैं समराइज करके यूं कहता हूँ, दो तरह के लोग होते हैं। वैसे तो जिंदगी में तीन तरह के लोग होते हैं, लेकिन मैं दो तरह के बोल देता हूँ अभी जल्दी से ना समझाने के लिए। वो दो तरह के कौन है? एक वो जो नुकसान होने का इंतजार करते हैं और कहते हैं जब होगा तब की तब देखी जाएगी। अरे कोई आए तो सही मोबाइल छीनने, जब कोई आएगा जब की जब देखेंगे। वो अपने आप को हर वक्त नुकसान के लिए तैयार नहीं रखते, वो कहते हैं जब होगा तब देखूंगा, तब उस वक्त सोचूंगा क्या करना है। और इनडायरेक्ट मेथड वो होता है जिसमें इंसान नुकसान के लिए अपने आप को पहले से प्रिपेयर रखता है, प्रिकॉशंस लेता है, मेजर्स लेता है, अपने पास कोई एहतियाती तदाबीर इख्तियार करता है। वो कोशिश करता है कि वो किसी तरह नुकसान से बचे, जितना कम नुकसान हो उतना हो, और वो किसी तरह नुकसान के लिए पहले से अपने आप को तैयार रखे। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो मैं आसान, इससे भी आखिरी आसान लफ्ज़ों में बोल रहा हूँ, शायद इससे पहले कभी ज़िंदगी में बात हुई हो। डायरेक्ट मेथड मेरे मुताबिक शाहिद आफरीदी है। डायरेक्ट मेथड मेरे मुताबिक शाहिद आफरीदी है। और इस मेथड में क्या होता है, शाहिद आफरीदी ये सोचता नहीं है कि मैं आउट होऊंगा या बॉल छक्के पे जाएगी। वो ये सोच के आता है कि बस आउट या सिक्स।
आउट या 4। वो ये नहीं सोचता मैं 1 रन बना लूँ, वो ये नहीं सोचता मैं 2 रन बना लूँ। यानी उसका अंदाज क्या है, वो कहता है आउट होऊंगा तब की तब देखी जाएगी। अगर मैं ये सोचने लग गया आउट हो जाऊंगा तो फिर तो मैं मिसबा बन जाऊंगा, हर बॉल रोकना शुरू कर दूंगा। सही है जी, आर या पार। यानी आप इंतजार कर नहीं, आप कहते हैं ठीक है जब होगा ना नुकसान तब देखूंगा कि क्या करना है, उसे कैसे लिखना है। जबकि इनडायरेक्ट और अनाउंस मेथड, अब यूं समझ लें ये वाला मेथड हमने पढ़ना ही नहीं है, इसके बारे में सिर्फ नॉलेज लेंगे और मैं आपको बता के इसको डायरेक्ट खत्म कर दूंगा। जबकि इनडायरेक्ट मेथड के ऊपर पूरा चैप्टर है। सही है, ऐसा नहीं है कि हम इसे स्किप कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये है ही इतनी सी बात कि ये बात 10 मिनट में कह के खत्म हो जाएगी। लेकिन इनडायरेक्ट मेथड इतनी बड़ी बात है कि इसके ऊपर पूरा चैप्टर चलेगा। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और मजीद आपको बताते हैं क्या लिखा है फर्दर। जरा देखते हैं अगर आप मेरे साथ हैं तो मेरे बच्चों। अब वो कहता है कि इनडायरेक्ट मेथड में भी अकाउंट रिसीवेबल को मिटाने के, याद रहे हम क्या पढ़ रहे हैं, अकाउंट रिसीवेबल को मिटाने के तरीके। क्यों मिटाते हैं अकाउंट रिसीवेबल को, क्यों मिटाते हैं अकाउंट रिसीवेबल को? जवाब जी, क्यों मिटाते हैं अकाउंट रिसीवेबल को भाई? सब सो रहे हैं? क्योंकि हम इसको अब अपना एसेट नहीं समझ सकते। हाँ, क्योंकि हमें ये पता चल जाता है कि अब हमें ये पैसे नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे, तो हम कहते हैं इसे मिटा दो, इसे लिखे रहने का क्या फायदा, तो हम उसे मिटाते हैं। तो अब मिटाने के कितने अंदाज हैं? मिटाने के कितने, हाँ हुज़ैफा आवाज आ गई आपकी, मुबारक हो। कितने अंदाज है मिटाने के? दो। नंबर 1 डायरेक्ट मेथड और नंबर 2 इनडायरेक्ट मेथड। याद रहे डायरेक्ट मेथड जो है वो हमने पढ़ना नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए और ये इतना आसान है कि आप एक बार में सुन के समझ जाएंगे। दूसरा मेथड है इनडायरेक्ट और अनाउंस मेथड, और ये मेथड कहता है कि नुकसान के लिए अपने आप को पहले से तैयार रखो। डायरेक्ट मेथड कहता है कोई नुकसान की तैयारी नहीं करनी। सही है, और इनडायरेक्ट मेथड कहता है कि नुकसान की तैयारी करनी है। अच्छा, इसकी एक और मिसाल दूं मैं, मिसाल के तौर पे, कोई बुरा ना माने, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। मतलब इससे लड़के और लड़कियों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी आप इसको जो है वो ये ना सोचें कि सर ने लड़कियों के ऊपर मिसाल रख के दे दी, कुछ भी समझने के। कुछ माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, अपनी बेटियों की शादी के लिए क्या अप्रोच रखते हैं, वो कहते हैं यार जब बड़े होंगे जब उस वक्त देखेंगे क्या क्या कितने पैसे चाहिए, उसकी उस वक्त उस देखी जाएगी। कुछ लोग कहते हैं अरे हाँ यार बेटियों की शादी अल्लाह ताला करवा देते हैं, क्या पैसे जमा करने, उस वक्त हो जाएगी, उस वक्त कहीं ना कहीं से अल्लाह पाक असबाब बना देगा, निज़ाम बना देगा। ऐसे लोग डायरेक्ट मेथड है, समझाने के लिए कह रहा हूँ। और एक वो हैं जो जैसे ही उन्हें लगता है कि अब उनके बच्चे जवान हो रहे हैं, आज से 4 साल के बाद उन्हें अपनी बेटी की शादी करनी है, आज से 4 साल के बाद उनको अपने बेटे को इंजीनियरिंग करवानी है, आज से 4 साल के बाद उन्हें अपने बेटे को MBA करवाना पड़ेगा, तो वो अभी से कुछ पैसे बचाना शुरू कर देते हैं। हुज़ैफा कहते हैं कोविड-19 की भी मिसाल डायरेक्ट के लिए है जी, तो वो पहले से जमा करते हैं। ठीक है, यानी आपको आई होप अब तो क्लियर हो गया होगा कि वो पहले से कुछ पैसे जमा करके रखते हैं। ठीक है, और फिर होता क्या है, शादी के वक्त उतने ही पैसों में काम हो जाता है या उन्हें एक्स्ट्रा कर्जा लेना पड़ जाता है औलाद की फरमाइशी प्रोग्राम की वजह से कि जी मुझे तो जो है वो काशीद से तैयार होना है, मुझे तो ये करना है, मुझे तो वहाँ से रिजवान मुअज्जम से मुझे शरारा खरीदना है। तो ये सब ड्रामेबाजी जब होती है तो होता क्या है, या तो पैसे एक्स्ट्रा लग जाते हैं या फिर पैसे बच जाते हैं। तो उन्होंने अपने आप को कुछ ना कुछ अमाउंट तैयार रखी हुई होती है, इसलिए इसका नाम इनडायरेक्ट और अनाउंस मेथड है। बस इससे ज़्यादा मेरा ख्याल है मुझे इसको बोलना नहीं चाहिए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इस इनडायरेक्ट अनाउंस मेथड के अंदर भी दो अंदाज हैं, दो अप्रोचेस हैं। अंदाज और अप्रोचेस से क्या मुराद है, आप सबको भरपूर साथ देना पड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत कॉन्शियस हूँ। जब आप मेरे सामने होते हैं, आपके मुझे चेहरे नज़र आ रहे होते हैं, तो मुझे पता होता है कि आपका दिमाग कहाँ है, आप क्लास में किस जगह बैठे हैं और आप बैठ के किस जगह इस वक्त महसूस कर रहे हैं। मैं बता देता हूँ और मैं आपको जगा देता हूँ कि बेटा आप कोचिंग सेंटर में, अभी आप अपने घर में बैठे हैं और घर में बैठ के आप कहाँ बैठे हैं मुझे इसका बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है। ठीक है, तो आप दिमागी तौर पे कहाँ हैं ये आप बेहतर जानते हैं। इनडायरेक्ट मेथड के अंदर दो अंदाज अकाउंटिंग ने हमें अलाउ किए, किस चीज़ के लिए? ये कौन से अंदाज हैं भाई? अकाउंट रिसीवेबल को मिटाने के। सर नहीं समझ आया। अकाउंट रिसीवेबल को मिटाने के दो अंदाज हैं, दो तरीके हैं। वो तरीकों में पहला तरीका है डायरेक्ट मेथड जो कहता है नुकसान होगा तब मिटाएंगे, अभी छोड़ो। इनडायरेक्ट और अनाउंस मेथड कहता है कि इस मेथड में हम नुकसान के लिए पहले से अपने आप को तैयार रखते हैं और नुकसान को मिटाने के लिए दो अंदाज होते हैं, नुकसान को कंप्यूट करने के लिए दो तरीके होते हैं फर्दर, और एक तरीका इनकम स्टेटमेंट अप्रोच, दूसरा तरीका है बैलेंस शीट अप्रोच।
क्या मतलब है इनकम स्टेटमेंट अप्रोच का, क्या मतलब है बैलेंस शीट अप्रोच का, इस पर मैं आऊंगा इंशाल्लाह। अब थोड़ा सा डायरेक्ट मेथड ऑफ रिटन ऑफ पढ़ेंगे। किसी से पढ़वा लें यार, मैं ही पढ़ पढ़ के थक जाता हूँ, है ना। चलो अपना लाइबा जावेद, खामोश हो तुम आज बहुत, अनम्यूट करो और शाबाशी पैराग्राफ पढ़ के सुनाओ। At the end of each accounting period, the firm knows that it will suffer a loss due to bad debts in एक मिनट, तुमने future. पढ़ना कहाँ से शुरू किया? वो मैंने indirect पढ़ दिया. Some companies don't use any valuation allowance for accounts receivable. Instead of making any end of period adjusting entries to record uncollectible account expense on the basis of estimates. These companies recognize non-collectible account expense until specific receivables are determined to be worthless following journal entry passed. तो ये Bad debt देखें, expense. हाँ बिल्कुल सही है, थैंक यू लाइबा। मेरे प्यारे बच्चों, डायरेक्ट मेथड यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे खत्म हो गया, ये खत्म, बस इतना सा डायरेक्ट मेथड। और इनडायरेक्ट मेथड के ऊपर पूरा चैप्टर है, यानी आपके ये इससे सवाल आता भी नहीं है, इससे बनता भी नहीं है सवाल। क्या आपके ख्याल में 20 नंबर का सवाल सिर्फ ये एक एंट्री बनाने के लिए देंगे? नहीं, तो डायरेक्ट मेथड से सवाल आता भी नहीं है। अब अगर मैं आपको पढ़ाऊं नहीं और कल को फिर जिक्र हो कभी जिंदगी में आपके सामने के डायरेक्ट मेथड भी एक मेथड होता है, तो आप बोलेंगे यार हमारे सर ने नहीं पढ़ाया। तो आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट मेथड ऑफ रिटर्न ऑफ एक ऐसा मेथड है, बस अब मैं इसको दोबारा नहीं पढ़ के सुना रहा, इस अंग्रेजी में वही सारा मतलब है जो मैंने अभी उर्दू जुबान में इरशाद फरमाया आपके लिए, कि हम पहले से कोई नुकसान का अंदाजा नहीं लगाते, हम नुकसान होने का इंतजार करते हैं, और जब नुकसान होता है तो हमें पता चलता है कि ये वाला रिसीवेबल जो है ये वर्थलेस। आपको इसमें से कोई अंग्रेजी का लफ्ज समझ नहीं आया तो पूछें। जी उबैद भाई कुछ कहना चाह रहे हैं आप? कोई कुछ कहना चाह रहा था, जल्दी से बोले, शाबाश। कोई सवाल सर है? डायरेक्ट मेथड पेपर में कभी आया ही नहीं है, ये सवाल है मेरा। नहीं, कभी भी नहीं आया, आज तक नहीं आया, आज तक नहीं आया। अब आप बोले सर हमारी बारी पे आ जाएगा, अगर तो अगर आया तो फिर ये पता है कैसे आएगा? 4 नंबर का सवाल बन के या 2 नंबर का सवाल बन के, और 18 नंबर का सवाल यहाँ से बनेगा। समझ गए मेरी बात? अब बात यह है कि डायरेक्ट मेथड में मैंने तो पूरी कहानी सुना दी ना, कि डायरेक्ट मेथड में ना कोई अंदाजा लगाना है, ना कुछ आपको नुकसान पहले से लिखना है, बल्कि नुकसान होने का इंतजार करना है। तो जब नुकसान के बारे में अब कब नुकसान हुआ, तो नुकसान होने की कोई मखसूस डेट होती है? किसी भी दिन पता चल सकता है मिस्टर सी दुनिया फानी से कूच कर गए, किसी भी दिन पता चल सकता है कि मिस्टर सी जो है वो बैंकरप्ट हो गए, किसी भी दिन पता चल सकता है कि मिस्टर सी का जहाज फट गया, किसी भी दिन पता चल सकता है मिस्टर सी पागल हो गए, किसी भी दिन पता चल सकता है कि मिस्टर सी पाकिस्तान से अपना कारोबार बेच बाच के सारी चीजें जो है दुबई शिफ्ट हो गए। तो हम कहते हैं अबे उस्ताद ये तो बगैर बताए निकल लिया, अब पैसे मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। तो हमें अचानक पता चला कि हमें नुकसान हो गया, इसका मतलब है डायरेक्ट मेथड में नुकसान को रिकॉर्ड करना होता है जब वो होता है और उसकी कोई पहले से डेट मुकर्रर जुमला कंप्लीट नहीं होती। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। नहीं होती, तो बस इसका मतलब है जब हमें ये पता चल जाए ना कि अब नुकसान हो गया तो क्या मना लें? गम का नाम है बैड डेट एक्सपेंस, एक्सपेंस में हो रहा है इजाफा, बढ़े तो नाइश भाई हमेशा बढ़े तो नाइश भाई हमेशा, कहाँ लिखते हैं एक्सपेंस बढ़े? तो भूल गए रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट तो मेरा बच्चा बैड डेट एक्सपेंस डेबिट में लिखेंगे, और सर अमाउंट कहाँ से आएगी? सवाल में लिख के देगा कि इतने रुपए पता चला कि आप मिस्टर सी से नहीं मिलेंगे, हम एंट्री बना देंगे बैड डेट एक्सपेंस डेबिट। और जब ये पता चल गया कि आप मिस्टर सी से पैसे नहीं मिलेंगे तो उसका प्रॉमिस हमारे पास रहेगा। क्यों भाई नाइश, उसका प्रॉमिस अब हमारे पास रहेगा। हम क्या सीख रहे हैं? डायरेक्ट मेथड ऑफ रिटन ऑफ, मिटाना ही तो सीख रहे हैं। तो किसे मिटा रहे हैं? मिस्टर सी के नाम को। तो मिस्टर सी का नाम किस नाम से लिखा था? अकाउंट रिसीवेबल मिस्टर सी। कहेंगे हमारे पास मिस्टर सी से पैसे लेने का राइट हमारे पास से चला गया। अच्छा नाइश एक काम करो, थोड़ी देर के लिए फर्ज करो जो मैं बात करूंगा तो मुझे उसकी एंट्री सुनाओगे, सही है? मैं कहता हूँ मिस्टर सी आए और कह रहे हैं लो पैसे ले लो अपने। मिस्टर सी आए और क्या कह रहे हैं? लो अपने पैसे ले लो। अभी हमें कोई नुकसान का नहीं पता चला, बस मिस्टर सी आए और उन्होंने कहा ये लो यार अपने 5 लाख रुपए।
तो नाइश मुझे एंट्री सुना सकते हो, क्या बनाएंगे? नाइश एंट्री सुना सकते हो कि मिस्टर सी आया और उसने मुझे कहा ये लो अपने 5 लाख रुपए भाई। तो हमने कहा थैंक यू सो मच मिस्टर सी। तो 5 लाख रुपए आ गए। एंट्री बता सकते हो क्या बनाएंगे? तुम्हारा तो माइक ही नहीं हिल रहा, तुम बोल ही नहीं रहे कुछ। सर मैं बताऊं? नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम क्यों बताओ, तुम तो वैसे चैंपियन। अभी देखो ये उबैद बताएगा। नहीं हमजा तू बता दे बेटा। चल हमजा तूने बेटा अपना माइक ऑन नहीं किया हुआ। ये उबैद हमजा को बोलो कि वो यस सर। कनेक्ट ऑडियो का ऑप्शन आता है ना, उसके ऊपर क्लिक करे अपने मोबाइल में। हाँ कर दिया सर। यस सर। हमजा अपनी खूबसूरत आवाज में हो जाए जरा। नाइश तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही, मैं क्या करूं? हमजा अनम्यूट कर ले अपने आप को बेटे, जहां माइक बना हुआ है वहां पे एक बार टैप कर। यस सर बोले। एंट्री सुना दो ना अपनी खूबसूरत आवाज में। अगर मिस्टर नहीं, सी नेट आके बंद हो गया था। अच्छा अभी चलो आ गया ना, नेट आ गया, मुबारक हो। अब एंट्री जी सुना दो। जी। मिस्टर सी आया और हमें पैसे दे रहा है 5 लाख रुपए, क्या एंट्री बननी चाहिए? कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। वेरी गुड एक्सीलेंट। हम कहेंगे कैश आ गया और हमारे पास से मिस्टर सी का वादा सबमिट किया। चला गया। मिट नहीं गया, वे मिटेगा क्यों? अब चला पूरा गया। हो गया, सॉरी। उसने पैसे दे दिए, चला उसका गया। वादा चला गया। अच्छा अब ये तो हो गई आम एंट्री जो तुम सबको आती है ना। नाइस तुमने भी सही बताई, थैंक यू। कि कैश आया और अकाउंट रिसीवेबल चला गया। अब मुझे ये बताओ, सही है ठीक है हमजा आप म्यूट कर सकते हैं बेटा अगर चाहें। अब बात ये है कि अगर मुझे पता चले कि मिस्टर सी जिससे मैंने 5 लाख रुपए लेने थे वो मेरे 5 लाख रुपए नहीं देगा, वो भाग गया है, तो मैं कहूंगा अब मेरे पास कैश आया। चैट में जाके लिखा करो जल्दी से। हाँ मैं कहूंगा कैश नहीं आया। तो जब कैश नहीं आया लेकिन क्योंकि वो भाग गया तो उसका प्रॉमिस तो मेरे पास से ऑटोमेटिकली खत्म हो गया। खत्म हो गया। मिटाना पड़ेगा ना, उसके नाम को अपने पास से मिटाना तो पड़ेगा। मजे की बात है कैश भी नहीं आया तो मुझे क्या हुआ? नुकसान। नुकसान का नाम है बैड डेब्ट्स। बैड डेट एक्सपेंस और मेरे पास से उसका प्रॉमिस चला गया। ये कौन से मेथड में एंट्री बनती है? इन्वेंट्री वैल्यूएशन। हई तेरी खैर छा गया डायरेक्ट लड़का। मेथड। अबे मरवा दिया उस्ताद। सर जंगलात से आए। सॉरी सर, कोई बात नहीं होता बाय है। मिस्टेक बोल दिया। हाँ हाँ कोई बात नहीं बेटा। ये कौन से मेथड में एंट्री बनती है? डायरेक्ट मेथड डायरेक्ट मेथड में Direct एंट्री method कब में। बनती है? सिर्फ तब बनती है जब नुकसान कंफर्म हो जाता है। डायरेक्ट मेथड में एंट्री कब बनती है? जब नुकसान कम हो जाता है। कंफर्म बोल लो, कंफर्म कंफर्म कम कम कंफर्म बोल रहा हूँ। कन की आवाज आ रही है आगे, फर्म नहीं आ रही तुम्हें आवाज। कंफर्म हो जाता है जब हमें यकीन हो जाए कि अब हमें पैसे नहीं मिलेंगे तो हम एंट्री बना देते हैं बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। हाँ भाई यहाँ तक कोई सवाल जल्दी बताओ, शाबाश। यस और नो? नो सर। ओके आगे बढ़ते हैं। अब No, sir. दूसरा मेथड है मेरे बच्चों, इनडायरेक्ट और अलाउंस मेथड ऑफ रिटर्न ऑफ। और इसके अंदर कितनी अप्रोचेज हैं? 2, इनकम स्टेटमेंट अप्रोच और बैलेंस शीट अप्रोच। अच्छा मैं आपको थोड़ा सा पहले बता देता हूँ फिर आप उसको पढ़ लो, है ना। ये रही इनकम स्टेटमेंट अप्रोच और ये रही बैलेंस शीट अप्रोच। अच्छा अब पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये इनडायरेक्ट मेथड क्या है। हालांकि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ और अब मुझे उसूलन पढ़वाना चाहिए किसी से, तो मुझे पढ़वाना चाहिए तो मैं पढ़वाता हूँ। क्या ख्याल है? जब मैं ये बता चुका हूँ कि डायरेक्ट मेथड क्या होता है और इनडायरेक्ट मेथड, तो अब मैं बार बार यहाँ से पढ़ के नहीं बताऊँ ना, क्या ख्याल है? तो अब इस बार हम मौका देंगे अंग्रेजी पढ़ने का। किसको मौका दिया जाए जनाब? जनाब आदि हम मौका देते हैं। तो चला गया मुझे लगा। आजकल अंग्रेजी तो वैसे ही बड़ी उरूज पे चल रही होगी आप लोगों की। अपना कौन पढ़ ले कौन पढ़ ले? चलो माजिब तुम पढ़ो, बहुत देर से खामोश हो। माजिब आप पढ़ो बेटा, यहाँ से ऐड हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है आवाज। मुबारक बहुत बहुत। सर बंद करके खोले। ठीक है हाँ जी माजिब। देखो माजिब पता नहीं कहाँ है, सुन नहीं रही माजिब। क्या बोले हम? माजिब बेटा चलो
आप लोग क्लास रिकॉर्डिंग पे लगा के पता नहीं कहाँ चले जाते हैं समझ से बाहर। चलो भाई फिर मैं भी नहीं पढ़ रहा, कोई तुम माजिद ने बेटा ये मेरा बच्चा पढ़ के सुना दो जल्दी से, शाबाश तेजी से पढ़ना है बिल्कुल। इनडायरेक्ट और अनाउंस मेथड ऑफ रिटन। सर आपके पास आवाज अच्छा आ रही नाइश एक मिनट रुक जाओ, हौसला रखो थोड़ा। माजिब आपको आवाज आ रही है मेरी? बाकी सबको आवाज आ रही है ना मेरी? माजिब की आवाज, नाइश की आवाज आ रही है? नाइश माइक बंद करो अपना।